हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेज में। तो हम लोग की जो बुक का रिवीजन चल रहा है वीडियो के माध्यम से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हर वीडियो में आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फास्ट रिवीजन है, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप कहीं भी रहेंगे, वीडियो के माध्यम से रिवीजन करते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। 2 से 3 बार आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रघटना शास्त्र से क्वेश्चन। प्रघटना शास्त्र, फिनोमिनोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक हैं तो हो जाएंगे एडमंड हुर्सल। नेक्स्ट, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो हो जाएगा हिगल ने। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है तो हो जाएंगे अल्फ्रेड शुटज। नेक्स्ट, घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंध है तो हो जाएंगे एडमंड हुर्सल। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्रीय हास्य का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, यह विचार है तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज का। नेक्स्ट, एडमंड हुर्सल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे है ज्ञान का कोष्ठीकरण, चेतना की अभिप्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा निहित तत्व है तो हो जाएगा जीवन जगत, अंतर आत्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियाँ। नेक्स्ट, जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिक निष्ठता और प्राकृतिक मनोविज्ञान प्रत्ययों का प्रयोग किया है तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, दृश्य घटना विज्ञान अमूलचूक विकल्प है तो प्रत्यक्षवाद का। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्र के एक अतिवादी विकल्प है तो हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट, प्रत्यय शास्त्र संबंधित है तो हो जाएगा दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से। नेक्स्ट, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में अपनाने पर बल देता है तो हो जाएगा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को। नेक्स्ट, जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है, जैसे घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित हैं। घटना शास्त्र सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट कथन है, फर्स्ट कथन क्या है, ए शुटज के अनुसार प्राकृतिक अभिवृत्ति के काल द्वारा दैनिक जीवन की दुनिया पारगम्य नहीं होती है। कथन सेकेंड, सामाजिक दुनिया की सभी वस्तुएं सुविज्ञता तथा पूर्व परिचिता के अंतर्गत ढांचे के बराबर होती हैं, भीतर होती है तो हो जाएगा कथन ए गलत है, किंतु कथन 2 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड शुटज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू है जिसे जीवन जगत कहा जाता है तो हो जाएगा एक आत्मनिष्ठ विषयिक जगत। नेक्स्ट, सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं, यह तर्क प्रस्तुत किया है तो हो जाएगा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी कृति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सिद्धांत में दैनिक जीवन और संस्थाओं की सामाजिक संरचना में सामान्य ज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डाला है तो हो जाएगा पीटर बर्जर ने। नेक्स्ट, जिस तरह से लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वे चेतना की अपनी ही धारा में रहते हैं से सरोकार था तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज का अपनी पद्धति में। नेक्स्ट, मुख्यतः चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है तो हो जाएगा प्रघटना विज्ञान उपागम। नेक्स्ट, घटना क्रिया विज्ञान परिप्रेक्ष्य में दैनिक क्रियाओं के लिए प्रयोग किया गया है तो हो जाएगा रूपर्ड। नेक्स्ट, अल्फ्रेड शुटज सबसे अधिक प्रभावित है तो हो जाएगा हुर्सल से। नेक्स्ट, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ता है को कहते हैं तो हो जाएगा निर्जाति प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट, दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करता है तो हो जाएगा बर्जर और लाइकमैन। नेक्स्ट, अंतर व्यक्ति निष्ठता की अवधारणा का उपयोग किया है
तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज के लेखन में। नेक्स्ट, दर्शन शास्त्र की एक प्रणाली है जो व्यक्ति और उनके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है, कहलाती है घटना क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट, हालांकि मानसिक प्रक्रियाओं पर वेबर का कार्य सुझावात्मक है, यह मुश्किल से सूक्ष्म समाजशास्त्र का आधार है, कहा है अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, यूरोपीय घटना क्रिया विज्ञान और अमेरिकी अंतरक्रियावाद का सम्मिश्रण है, कहा है, किसका है कंसेप्ट, तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज के विचार हैं। नेक्स्ट, हुर्सल ने घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है, तो हो जाएगा अल्फ्रेड शुटज ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहबुद्धि है, इस दृष्टिकोण की वकालत की है परिघटना विज्ञान ने। नेक्स्ट, वास्तविकता की सामाजिक रचना द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे पीटर बर्जर और टी लुकमैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है, तो घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है तथा घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। नेक्स्ट, ये शुटज द्वारा विशिष्ट अवधारणा के सेट का प्रयोग किया गया है, तो हो जाएगा प्रतीकरण, 2 नंबर, पहला प्रतीकीकरण, दूसरा विश्व जीवन, तीसरा भंडार ज्ञान और चौथा उपाय। नेक्स्ट, निर्वाचनीय उपागम को सामाजिक कृत्य को सामाजिक अभिनेताओं के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है, तो हो जाएगा घटना विज्ञान और निर्जाति प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शुटज के अनुसार प्रघटना वैज्ञानिक, तो हो जाएगा सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए ब्रह्म विश्व की अस्तित्व पर विश्वास को लंबित करता है। नेक्स्ट, पीटर बर्जर की व्याख्या का तार्किक क्रम है, तो हो जाएगा स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और ब्रह्माकरण। नेक्स्ट, पीटर बर्जर और टी लुकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है, तो हो जाएंगे वे ज्ञान की अधिमान्यता से काफ़ी चिंतित है। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के क्षणों के रूप में वर्णित बर्जर और लुकमैन ने सिद्धांत की मुख्य अवधारणा है, तो हो जाएगा बहिकरण, विषयीकरण तथा आव्यतिकरण। नेक्स्ट, प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के शुटज के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है, तो हो जाएगा जीवन, विश्व, अंतर, आत्मनिष्ठा और प्राकृतिक अभिवृत्ति। नेक्स्ट, कृत्य प्राय नैतिक और तुलनात्मक रूप से अपरिवर्तित होता है, यह माना है अल्फ्रेड शुटज ने। अब क्वेश्चन देखेंगे लोक विधि विज्ञान से, एथनोमेथोडोलॉजी। लोक विधि विज्ञान का प्रणेता कौन है, तो हो जाएंगे गारफिंकल। निर्जाति, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जाति विज्ञान पद्धति का संस्थापक माना जाता है हेराल्ड गारफिंकल को। नेक्स्ट, हेराल्ड गारफिंकल ने निर्जाति पद्धति शास्त्रीय शब्द का उपयोग किया था वर्ष 1967 में, 1967 में। नेक्स्ट, एच गारफिंकल, आर टर्नल, ई गॉफमैन तथा जिन में से निर्जाति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया है, तो हो जाएगा ई गॉफमैन ने। नेक्स्ट, लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, वे अर्थात निर्माण की सामान्य बोध की पद्धति का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, गारफिंकल के अनुसार डायमेट्री पद्धति है, तो हो जाएगा समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह समाजशास्त्री सिद्धांत जो उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है, तो हो जाएगा लोक विधि विज्ञान। नेक्स्ट,
गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है तो वह है दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका, सामान्य, वास्तविकता। नेक्स्ट, समाज के सदस्य द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धति पर ध्यान केंद्रित करता है तो हो जाएगा निर्जाति प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट, हेराल्ड गारफिंकल ने मूलभूत समाजशास्त्रीय परिघटना माना है तो हो जाएगा सामाजिक तथ्य की वस्तुनिष्ठता को सदस्य की उपलब्धि के रूप में मानना। नेक्स्ट, गारफिंकल के अनुसार निर्जातीय प्रणाली के बारे में एक प्रमुख बिंदु है तो हो जाएगा वे आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन प्रदर्शित करता है तो हो जाएगा निर्जाति पद्धति विज्ञान परिप्रेक्ष्य को। नेक्स्ट, अपने सिद्धांत में निर्देशनात्मक और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है तो हो जाएगा हेराल्ड गारफिंकल ने। नेक्स्ट, निर्जाति पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने प्रयोग नहीं किया है तो हो जाएगा संग्रहण आख्यान विधि का। नेक्स्ट, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है तो हो जाएगा गारफिंकल ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन निर्जाति प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन है तो हो जाएगा समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच गारफिंकल ने लोक विधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में उपयोग किया है प्रलेखी विधि, विच्छेद परीक्षण, दृष्टिकोण की पारस्परिकता तथा अन्य सिद्धांत। नेक्स्ट, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में संबंधित है तो हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से। नेक्स्ट, निर्जाति पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी है यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है तो गारफिंकल ने। नेक्स्ट, निर्जाति कार्य प्रणालियों के अनुसार लोग उपयोग करते हैं व्यवहार तो हो जाएगा व्यवहार के प्रकार के तर्क का। नेक्स्ट, संवादात्मक विश्लेषण का भाग है तो हो जाएगा निर्जाति कार्य पद्धति का। नेक्स्ट, निर्जातीय कार्य प्रणाली एथनोमेथोडोलॉजी का प्रथम बार प्रयोग किया गया वर्ष बताना है तो हो जाएगा 1940 के दशक में। 1940 के दशक में। अगला क्वेश्चन, उत्तर आधुनिकता वाद से देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथनी गिडेंस, जेआ बार्डिलार्ड, जे हैबरमास, जे एसी एलेक्जेंडर में से उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं तो हो जाएगा जेआ बार्डिलार्ड। नेक्स्ट, उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित है तो हो जाएगा जीन फ्रांसिस लायोटार्ड, जैक दरिदा तथा माइकल फोकाल्ट। नेक्स्ट, उत्तर आधुनिक विचार नहीं है तो हो जाएगा जे अलेक्जेंडर, ये 9 प्रकारवाद है। नेक्स्ट, वह विशेषता जो उत्तर आधुनिकवाद के लिए सत्य नहीं है तो हो जाएगा यह तर्क है और प्रतिस्पर्धा का महत्व देती है। नेक्स्ट, वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है तो हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावादी के लिए। अलेक्जेंडर के अनुसार संरचनात्मक प्रक्रियावाद से संबंधित समस्या नहीं है तो हो जाएगा एकीकरण। नेक्स्ट, जैक दरिदा ने भाषा को घटाया है तो हो जाएगा ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता। नेक्स्ट, जैक दरिदा ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है तो हो जाएगा लोगोसेंट्रिज्म का विखंडन पर। नेक्स्ट, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता है तो हो जाएगा जे अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के ये विचार समाप्त समझे जाते हैं तो हो जाएगा तर्कणा, तर्कसंगतता तथा प्रगति। अब देखेंगे प्रमुख सामाजिक संस्थाएं। आज हम देखेंगे अब
परिवार से क्वेश्चन, फैमिली से। मॉर्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के प्रकारों का उल्लेख किया है, तो 5 प्रकार का। नेक्स्ट, यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है मॉर्गन ने। नेक्स्ट, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास के जो चरण बताए हैं वे आरोही क्रम में हैं, तो हो जाएगा समरक परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेशियम परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, एक विवाहित परिवार। नेक्स्ट, परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा प्रकार्यवादी, संरचनावादी, अंतरक्रियावादी, उपागम का। नेक्स्ट, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किया है, तो हो जाएगा जीबरमैन ने। नेक्स्ट, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई है जीबरमैन द्वारा। न्यासीता परिवार की चर्चा की है कार्ल जी जीबरमैन ने। विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं रचना करता है, तो प्रजननमूलक परिवार की। नेक्स्ट, परिवार के 2 प्रकार सुझाए हैं W.L. वार्नर ने। नेक्स्ट, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद किया है वार्नर द्वारा। नेक्स्ट, वह परिवार जिनमें एक व्यक्ति अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है जनन परिवार। नेक्स्ट, वह परिवार जिसकी सदस्यता पति पत्नी और अविवाहित बच्चे तक सीमित है वर्गीकृत किया गया है एकांकी परिवार। नेक्स्ट, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था, तो हो जाएगा पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य आरंभ में किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था, तो हो जाएगा एक पत्नीवाद के किस्म का विवाह अपनाया था। नेक्स्ट, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है परिवार। नेक्स्ट, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, इनमें से एक सही नहीं है, तो हो जाएगा एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। नेक्स्ट, पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन, जापान के परिवारों का अध्ययन किया है W.J. गुडे ने। नेक्स्ट, परिवार के अध्ययन के लिए स्थानीय कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले थे तब फ्रेडरिक लीफले ने। नेक्स्ट, परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है कथन है गुडे का। नेक्स्ट, पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण है, तो हो जाएगा औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट, समिति परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की थी यंग तथा विल्मॉट ने। नेक्स्ट, विस्तृत परिवार का अर्थ है सम्मिश्रित परिवार। लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है, तो हो जाएगा समरक परिवार, विवाहित संबंधी परिवार। नेक्स्ट, I.P. देसाई के द्वारा परिवार बताए गए हैं 5 प्रकार के। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में पितृवंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो हो जाएगा ओक्का जनजाति। नेक्स्ट, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है, तो हो जाएगा संतान उत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। कथन है ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया है, कारण आधुनिक परिवार संस्था विहीन है। कथन सही है ए, किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी है T. पार्सन्स ने। नेक्स्ट, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है कहा है G.P. मर्डॉक ने। नेक्स्ट, पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया है वेस्टरमार्क द्वारा। नेक्स्ट, परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है सर हेनरी मेन ने। नेक्स्ट, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, तो हो जाएगा शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य। नेक्स्ट, यदि भाजा भाजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को कहते हैं, तो हो जाएगा मातुल्य स्थानिक आवास। नेक्स्ट, P.M. कोलेडा के अनुसार तुलनात्मक
मूल्यांकन के लिए परिवार के प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है, तो हो जाएगा किशोर परिवार और एकल परिवार। नेक्स्ट, जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को कहा जाता है पति स्थानिक। नेक्स्ट, परिवार के एक रूप में पुनर्लुआन का वर्गीकरण किया है तो एल.एच. मॉर्गन ने। नेक्स्ट, तारावाड़ है एक प्रकार का विस्तारित परिवार। नेक्स्ट, भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है तो एम कोलेडा ने। नेक्स्ट, परिवार वे कारखाना है जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह युक्ति किसका है, तो हो जाएगा टी पार्सन्स की। नेक्स्ट, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किया है तो हो जाएगा I.P. देसाई ने। नेक्स्ट, परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में बांटा है। भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक। भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरचनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक में विभाजित किया है आर्गम एवं निमकॉफ ने। नेक्स्ट, इरावती कार्वे, AC दुबे, D.N. मजूमदार तथा K.M. काफाड़िया में से भारतीय परिवार पर किए गए कार्य के लिए प्रसिद्ध है तो हो जाएंगे K.M. काफाड़िया। हम विवाह से क्वेश्चन, विवाह और परिवार का संघन अध्ययन किया है तो हो जाएगा K.M. काफाड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाती है तो वह है विवाह। अगला क्वेश्चन, 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है मॉर्डॉक ने। नेक्स्ट, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है तो जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा। नेक्स्ट, विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है मैलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट, विवाह रूपी संस्था की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण नहीं है तो लिव इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा दी गई है मैलिनोव्स्की द्वारा। नेक्स्ट, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा है तो हो जाएगा लूथर ने। नेक्स्ट, यह कहा है कि विवाह नातेदारी का स्रोत है तो हो जाएगा भी मैलिनोव्स्की ने। नेक्स्ट, विवाह स्वयं में एक संस्था है, प्रथा नहीं, कथन है मैकाइबर एवं पेज का। नेक्स्ट, एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक ही सही विवाह का प्रकार मानता है तो हो जाएगा भी मैलिनोव्स्की। नेक्स्ट, विवाह का उद्गम परिवार में न कि परिवार का विवाह में है, यह कहा है वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट, विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक कहा है तो हो जाएगा वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अनुसार विवाह का अध्ययन आधारित है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट, विवाह अति व्यक्तित्व प्रकार की व्यक्तिगत संतुष्टि का उपकरण मात्र नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रिया विधि भी है जिसे सामाजिक दृढ़ता को पोषित करने हेतु रचा गया है। विवाह एक संबंध में यह कथन दिया है मजूमदार एवं मदान ने। नेक्स्ट, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह क्या है तो हो जाएगा पैटर्न क्रॉस कनिज मैरिज। नेक्स्ट, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मृत भाई की विधवा से। नेक्स्ट, लेविरेट विवाह, दिवंगत पति के भाई के साथ विवाह करना। लेविरेट से बोध होता है कि मृत पति के भाई तथा उनकी विधवा स्त्री में विवाह। नेक्स्ट, देवर विवाह तथा शाली विवाह का उदाहरण है अधिमान्य विवाह के। सोरेट विवाह, मृत पत्नी की बहन तथा विधुर पुरुष के बीच का विवाह है सोरेरेट यानी शाली विवाह। नेक्स्ट, विवाह के प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है तो हो जाएगा समूह विवाह। नेक्स्ट, विवाह का वह स्वरूप जिनमें एक व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह करता है कहलाता है बहुपत्नी विवाह। भारत में जौनसार बाबर की खास जनजाति में विवाह प्रचलित है तो हो जाएगा बहुपति विवाह। नेक्स्ट, बहुपति विवाह का अर्थ है एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, उसे बहुपति विवाह कहा जाता है।
नेक्स्ट, जब एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे क्या कहते हैं? तो हो जाएगा बहुपति विवाह। नेक्स्ट, द्रौपदी का पांडवों से विवाह का उदाहरण है, तो हो जाएगा भातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के गुर्जरों में प्रचलित बहुपति विवाह का अध्ययन किया था, तो हो जाएगा विलियम क्रूक ने। नेक्स्ट अभिकथन है, ये निकटाभिगमन निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। कारण, निकटाभिगमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंध के लिए प्राकृतिक रुचि का होना है। ये सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है, कहा था फ्रेडरिक एंजल ने। कथन है, ये आधुनिक विवाह में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकलती है। आर, भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं, तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट, बहुपति प्रथा एक निर्जातीय वर्णन की जिज्ञासा है, कहा है जीपी मॉर्डॉक ने। नेक्स्ट, भ्राता भगिनी सतती विवाह का उदाहरण है, तो हो जाएगा एक आदमी का अपने माँ के भाई की पुत्री से विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म से क्वेश्चन है, धर्म केवल सुनने अथवा मान लेने की कोई चीज़ नहीं है। जब समस्त मन प्राण विश्वास एक हो जाए तब हम उसे धर्म कहते हैं। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धर्म में अनन्य तथा अद्वितीय मूल ग्रंथ नहीं है, तो हो जाएगा हिंदू धर्म। नेक्स्ट, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कहा है ईबी टायलर ने। नेक्स्ट, टायलर ने धर्म की व्याख्या की है, तो हो जाएगा तात्विक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित हैं जिनमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित हैं, यह कथन है हावेल ने। नेक्स्ट, ईबी टायलर की दृष्टि में धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था, तो हो जाएगा जीवित सत्तावाद का। नेक्स्ट, मैक्स मुलर का संबंध है, तो हो जाएगा प्राकृतिकवाद से। नेक्स्ट, धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो हो जाएगा टायलर ने। नेक्स्ट, टोटम का अर्थ है, तो हो जाएगा एक वस्तु जो जीवित या निर्जीव है किंतु उसके साथ लोगों का रहस्यमय संबंध पाया जाता है, उसे टोटम कहा जाता है। नेक्स्ट, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो हो जाएगा सामाजिक समझौता। नेक्स्ट, धर्म निष्ठा की अधिकांश संकल्पनाओं में तत्व समान है, हो जाएगा विनम्रता। नेक्स्ट, धर्म पर चर्चा करते हुए नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, तो हो जाएगा एल्टी हाउस। नेक्स्ट, मैक्स मुलर धर्म का प्रारंभिक स्वरूप मानते थे, तो हो जाएगा प्राकृतिकवाद। तो आज यहीं पे एंड करते हैं क्वेश्चन का। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को 28 मिनट में आपको क्वेश्चन 200 प्लस देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट रिवीजन है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। वीडियो ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आज यहीं तक, थैंक यू।